फेलियर्स भी आए। एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल फेलियर हो गया। आई वॉज हमने और ग्रो किया, मुजफ्फरनगर में हमने राइज किया। आज भी हमारा एक ब्रांड है मॉबेमर, दैट इज द फेमस ब्रांड ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद कई सारे डिविजन्स डाले, जैसे लाइफ केयर, लाइफ साइंसेज, कार्डिक डायबिटिक डिवीजन, क्रिटिकल केयर हमारा बड़ा राइज किया। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या भगवान जब मैं पैदा हुआ था तो माथे में क्या लिख के दिया था कि तुम सिर्फ दवाई बेचोगे? मेरा ड्रीम था कि मिट्स हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंचन ट्यूब पर। मेरे पीछे फिर से आप देख रहे हैं मिट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है। और इस सारे जो कार्यक्रम की, इस सारे बखेड़े की जो जड़ है, MK भाटिया जी हमारे साथ है। उन्हीं से जानेंगे क्या कार्यक्रम, क्या प्रोग्राम आज था, कौन कौन सी कंपनियां वो रन करते हैं और क्या वो बदलाव समाज में लाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। भाटिया जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन ट्यूब पर। थैंक यू आपका और कंचन टीवी का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे आने के लिए। माय नेम इज़ MK भाटिया, फुल नेम इज मिथुन भाटिया, एंड आई एम द MD ऑफ एंड चेयरमैन ऑफ मिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, और हमारा एक शाइन प्रो ग्रुप भी है। ये जो मिट्स है, ये जो मेरा ड्रीम था, ये मैं जब 8th क्लास में था 92 में मुजफ्फरनगर में, देन आई थॉट कि मैं एक दिन बड़ा हूँगा तो एक दिन कंपनी लगाऊंगा। और लाइफ में बड़े अप एंड डाउन्स भी आए, फेलियर्स भी आए। एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल फेलियर हो गया। आई वॉज ऑफ 22 ईयर्स, आई गेट मतलब बिगेस्ट फेलियर ऑफ। लोग कहते थे कि क्या करेगा, कैसे करेगा, बट मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी तो मैंने उसको याद किया, और शायद उस पॉजिटिव चीज़ों ने ऐसी ताकत दी, ऐसी पावर दी कि वो 3 साल का मैं वो जो फेलियर था, 75 लाख का लॉस था मुजफ्फरनगर में 2002 में, एंड आई विन फ्रॉम डैट इन 2006। 2007 में फिर हमने और ग्रो किया, मुजफ्फरनगर में हमने राइज किया। आज भी हमारा एक ब्रांड है मॉबेमर, दैट इज़ द फेमस ब्रांड ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद 2010 में हमने पहली कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मिट्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारी 8 कंपनीज हैं, 16 डिवीजन्स हैं, और मिट्स हेल्थ केयर इज़ द मेन कंपनी। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें कई सारे डिवीजन्स डाले, जैसे लाइफ केयर, लाइफ साइंसेज, कार्डिक डायबिटिक डिवीज़न, क्रिटिकल केयर हमारा बड़ा राइज किया। हमारे इंजेक्टेबल्स हैं, एक से एक बड़े इंजेक्टेबल्स हैं, और उसमें हमने नाम बनाया। हमारा न्यूरो में हम प्रोडक्ट लाए, मिट्स इनोवा करके लाए। कुल मिला के मेडिकल की फील्ड में कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट में आने की वजह क्या रही? देखिए, मेरे से भी अभी कई क्वेश्चन पूछे गए कि यार तुम्हारी लाइन तो मेडिसिन है, तुम दूसरी लाइन में कैसे आ रहे हो? तो मैंने उनसे ही क्वेश्चन पूछा कि क्या भगवान जब मैं पैदा हुआ था तो माथे में क्या लिख के दिया था कि तुम सिर्फ दवाई बेचोगे? मेरा ड्रीम था कि मिट्स हर चीज़ में आए, मिट्स जो है हर फील्ड में हम आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट में आए हैं। अभी हमने मिट्स डिजिटेक शुरू करी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स पे काम कर रही है। अभी हमने नई कंपनी स्टार्ट कराई है, मिट्स एविएशन, जो हेलीकॉप्टर रेंट पे देगी, और वो बड़ी जल्दी शुरू हो रही है। एंटरटेनमेंट में आने का एक मतलब रीज़न है, मेरी लाइफ की कुछ स्टोरी ऐसी रही है, बचपन से कुछ स्ट्रगल्स ऐसी रही कि मैंने जो भी लर्न किया ना, फिल्म से ही करा। मेरी सारी कहानी में कोई ना कोई फिल्म है, मतलब ग्रोथ में, फेलियर में। तो मैंने कहा, हमने अभी ऑफिस डिज़ाइन किया तो सबने बोला कि डिज़ाइन कैसे किया, तो वो मैंने कोई फिल्म देखी थी, तो उससे फिल्म से आइडिया, ऐसे कंसेप्ट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट मेरी लाइफ का पार्ट रहा है, और सबसे बड़ा इसलिए भी पार्ट रहा है, 94 में मैं लाइफ में पहली बार कहीं गया था, वो मुंबई। मेरी बुआ ले गई थी, वो शी लिव इन मुंबई, और मेरे अंकल जो अब नहीं हैं वो प्रमोट करते थे मुझे। तो आई यूज टू गो टू सी द शूटिंग्स। मुझे मतलब एक सेलिब्रिटीज़ का बड़ा क्रेज़ था। मेरी फोटोज़ भी, आप कभी स्टूडियो में आए हमारे, तो फोटोज़ लगी हुई है बचपन में। फिल्में जब देखते थे तो क्या एक्टर बनना चाहते थे, डायरेक्टर बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? नहीं, देखिए, मैं एक्टर डायरेक्टर कुछ नहीं था। बस मेरे ड्रीम्स तो यही थे कि एक दिन हमारी जो कंपनी हो बहुत बड़ी हो, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग इससे कमा रहे हो और ज्वाइन कर रहे हो, और बस मुझे वो, मेरा वो ड्रीम था कि नाम हो, क्योंकि मेरे दादाजी का बड़ा नाम था। मुझे सबसे लाइफ की जो पॉजिटिव चीज़ है वो नाम है, तो नाम के लिए शौक है, और बाकी यही है। नाम के लिए आपने कंपनी बना दी, अब काम कर रही है। एंटरटेनमेंट कंपनी आपने बनाई, तो इसमें क्या फिल्में बनाने वाले हैं, टेली फिल्में बनाने वाले हैं, सॉन्ग्स बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, मिट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हमने प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाई पहले दिन ही। हमारा विजन आप देखिए कि मिट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हमारा विजन है कि हम इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जाए। अभी हमारा पहले कदम है, और विजन ये है कि एक दिन मिट्स का भी। बिल्कुल, मैं भाटिया साहब को रोकना चाहूँगा, और मैं बता दूँ कि हम अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि ऑटो किराए पे ले लें, टैक्सी किराए पे लेके उनको भाड़े पर चलाएं। अब भाई साहब कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के लिए एविएशन कंपनी बना दी, अब हेलीकॉप्टर किराए पे देंगे, मतलब टेम्पो की तरह। अगर आपको जरूरत है कि कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर देंगे। तो विजन तो वाकई में इनका बहुत बड़ा है, और क्या इस इंडस्ट्री में वो धमाका करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि गारंटेड वो कुछ धमाका करेंगे, क्योंकि जितनी उनकी एनर्जी है, ज़मीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ मुजफ्फरनगर, कहाँ चंडीगढ़, आज वो काम कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री में उन्होंने धमक
मचाई है पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने शुरुआत की है, जहां वर्ल्ड वाइड उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। भाटिया जी, जाहिर तौर पर आपकी एनर्जी से लग रहा है और जितना आप अभी तक आपका कैरियर रहा है, ग्राफ रहा है, उससे तो मैं एक बात तय है कि जो भी आप करेंगे उसमें गजब ही करेंगे। इसमें क्या क्या धमाके करने वाले हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट, मैंने आपको बोला कि हम क्यों आए हैं। मैंने कहा कि मूवीज़ बचपन से शौक रहा और हमारा इसका हमने एक स्लोगन बनाया, टैलेंट, इंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सबसे पहली चीज़, हम टैलेंट, हमारा पर्पज़ है कि जो यंग टैलेंट्स है उनको मौका दें। जो ऐसे टैलेंट्स हैं, चाहे वो उनकी एज भी होगी हो, जिन्हें मौके नहीं मिले या जो मतलब अभी कुछ उनके अंदर टैलेंट्स तो बहुत सारे हैं बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो पहली चीज़ तो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। दूसरा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हम एक मूवी ऑलरेडी आपको बता रहे हैं, मेरी लाइफ स्टोरी पे एक मूवी प्लान्ड है, उड़ती चिड़िया। उड़ती चिड़िया एक ऐसी स्टोरी है कि चिड़िया को उड़ने दो, उसके पर मत काटो, उसे पिंजरे में मत डालो। तो हम लोग समाज में क्या होता है, कोई बच्चा कोई ग्रो कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। पहले फिल्म लेके आने वाले हैं, आप ही की जीवन पर बेस्ड होगी। उड़ती चिड़िया सिर्फ मेरे जीवन पे बेस्ड नहीं होगी, वो सोसाइटी, समाज से रिलेटेड सबके मतलब मिक्सचर होगी, उसमें मोटिवेशन भी होगा, सब कुछ है। और मूवी तो हम 2 और भी फाइनल कर चुके हैं, बट क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में नया था, मैं कुछ डायरेक्टर से भी मिला, प्रोड्यूसर से भी मिला, मुझे लगा सब अपने अपने तरीके से कि यार नहीं, आप फार्मास्यूटिकल से हो, एंटरटेनमेंट ऐसे नहीं, ऐसे चलती है। मेरे को जब कोई कहता है ऐसे नहीं होता, तो मुझे थोड़ा लगता है कि कुछ मैं अपने तरीके से करूँ। तो इसीलिए हमने अभी पहला एक इवेंट शुरू करा, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टैलेंट कॉम्पिटिशन। ये एक शुरुआत है। इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो टैलेंट्स है उनको, मैंने देखा कि इतने सारे लोग इंस्टा पे, इतनी सारी कंपनीज पे रील्स बनाते हैं, इतने टैलेंट्स हैं, तो हमने कहा कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक शुरू करते हैं, मतलब कंपटीशन। तो उनको मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल। और अगर उनमें से कोई अच्छे निकलते हैं तो उनको फिल्म में लेने कास्ट करने वाले हैं। बहुत ईजी सा टास्क आपने रखा है। फिल्में बनाएंगे, उसके बाद धूम मचाएंगे। सर मैं अभी मेरे को अभी मैंने बताया नहीं आपको कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। अभी ये टैलेंट कंपटीशन 10th से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और इतना अच्छा रिस्पांस आया। अगर आप लोग भी हमारे पेजेस पे जाके देखिए, एक से एक टैलेंट्स, अभी मैंने सबको दिखाया है, कोई बच्चा है, कोई मॉडल है, वो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा था, हमने उनको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो अब इन सबको जो भी विनर्स है, हमने 51 प्राइजेस रखे थे। प्राइजेस से ज़्यादा उनको मेन था कि उन 51 लोगों को मतलब उनको उनका टैलेंट एक्सप्लोर करना, सबको दिखाना कि वो कितने टैलेंटेड है। शायद रिस्पांस को देखते हुए अभी हम डिसीजन लेने वाले हैं, शायद 25 कंटेस्टेंट और इंक्रीज़ कर दें। उनको एक गिफ्ट भी, मिट्स का एक सिल्वर कॉइन आया है। हम लोग वो लोग एक इवेंट होने वाला है। हाँ जी, हम 10 सितंबर को एक मेगा इवेंट प्लान कर रहे हैं। और हाँ, चंडीगढ़, पंचकुला में। तो वहीं पर सम्मानित सभी। हाँ जी, हाँ जी, जो आ सकता होगा, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं, 2 मैम है, उन्होंने दुबई से वो करा है, किसी ने आगरा से करा है। तो जो आ सकता होगा हमारे पास मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ आपको और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ये जो भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं मिस नॉर्थ इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट। उसकी शुरुआत कर रहे हैं मिस चंडीगढ़ से। अभी मे बी मतलब अब नेक्स्ट वीक से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। और हमारा पर्पज़ है कि हम लोग अपना खुद का स्टूडियो बनाया है, हमारे कैमरेज वगैरह और सब कुछ सेटअप बन चुका है। हमारा एक चैनल आ रहा है, मतलब एक सीरियल, एक ऐप वो आ रहा है, उसका नाम है MSM, माई सक्सेस मंत्रास। उसकी वेबसाइट भी हम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। उसमें इंटरव्यूज़ आएंगे हर सक्सेसफुल लोगों के, जिन्होंने एक मुकाम पर पहुँचे हैं कि उन्होंने लाइफ की क्या स्टोरी है, क्या फेलियर्स है जिसने उनको स्ट्रेंथ दी, एनर्जी दी, और क्या ऐसी चीज़ थी जो उनका टर्निंग पॉइंट बना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। भाटिया जी, आपकी सारी बातें सही हैं। फार्मास्यूटिकल में आपने बड़ा नाम कमाया है, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप आ गए हैं और जाहिर तौर पर यहाँ भी करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे आते हैं जो लोगों के बीच आते हैं उनका टैलेंट दुनिया के सामने लाने के लिए, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा होती है धन उगाने की। कहीं ना कहीं मोटी फीस ले ली जाती है, उनको विनर के तौर पर निकालने के लिए, उनको परफॉर्म कराने के लिए फीस ले ली जाती है, पैसा कमाया जाता है। कहीं मिट्स का भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो नहीं? सर देखिए, मैंने आपको पहली चीज़ कही कि अपना पहला विज़न है नाम। हम जो बिज़नेस और भी स्टैंड किए हैं वो सारा पहले नाम बनाया है, फिर पैसा अपने आप आया। बट हमारा विज़न क्या है, कैंडिडेट से हमें कभी पैसा नहीं लेना। अभी मेरे सामने कुछ ऐसे टैलेंट्स उभर के आए हैं कि उनके घर में